वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपके सेकंड सेमेस्टर यूपीपी डीएलएड और आपके बीटीसी के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये आपके हिंदी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेस्ट में इस पर कीप नहीं करना है। मैं लगातार पढ़ाऊँगी आपको, कोई बातें नहीं होंगी एक्स्ट्रा सिवाय क्वेश्चंस के अलावा। और इसीलिए आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप अगले नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर की और फोर्थ सेमेस्टर की हमारे चैनल पर प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड अदर एग्जाम्स की भी। तो चलिए जल्दी से आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए क्लास को और जल्दी से शेयर कर दीजिए फटाफट से, और कमेंट करिएगा आपको कैसी लगी, आपके एग्जाम में हेल्पफुल कितना रहा। तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राइट। हिंदी गद्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानी है, कहानियों में घटनाओं का सजीव चित्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो देखिए कहानी में कौतूहल एवं जिज्ञासा बनाए रखना कहानीकार का प्रमुख कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहानी का महत्व बताएं। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, बालक की कल्पना शक्ति का विकास होता है और बालक का सर्वांगीण विकास होता है। कहानी मनोरंजन का एक अच्छा साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? तो देखिए आपका लोक कथा से क्या लाभ हो सकता है? लोक कथा के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में धार्मिक एवं शिक्षाप्रद भावनाएं उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वाचन कितने प्रकार का होता है? वाचन दो प्रकार का होता है, सस्वर वाचन और आपका मौन वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ध्वनि कितने प्रकार की होती है? आपकी दो प्रकार की होती है, सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शब्द किसे कहते हैं? अपने भावों को दूसरों तक प्रसारित करने हेतु ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है, इस ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, गतिविधियों पर आधारित शिक्षण से क्या अभिप्राय है? शिक्षण कार्य में वही विधि उपयोगी मानी जाती है जिसमें शिक्षण एवं छात्र दोनों ही क्रियाशील रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी की गतिविधियों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? विद्यार्थी की गतिविधि का मूल्यांकन बाल सभा, विद्यालय की पत्रिका, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, वार्षिकोत्सव यानी कि आपका एनुअल फंक्शन और अन्य समारोह की भागीदारी व उपलब्धता द्वारा मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, गद्य एवं पद में अंतर बताएं। पद में गति तथा लय की विशेष भूमिका होती है जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं। पद की रचना छंदबद्ध या छंद युक्त होती है जबकि गद्य में कोई उपयोग नहीं, गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11, गद्य का अर्थ लिखिए। जिस रचना में छंद शास्त्र के गण एवं मात्राओं के बंधन नहीं होते वे गद्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूक्ष्म पाठ के उद्देश्य बताइए। देखिए पहला उद्देश्य क्या बताया है? वाक्यों की रचना में व्याकरण का ज्ञान पूर्ण उपयोग। नेक्स्ट आपका क्या उद्देश्य है? शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि। तीसरा उद्देश्य है मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों इत्यादि का ज्ञान। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वाक्य कितने प्रकार के? तो आपके 3 वाक्य हैं। आपका पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है आपका मिश्रित वाक्य और तीसरा होता है आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए कोई 4 उदाहरण लिखिए। शब्दांश अथवा कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे अथवा अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ प्लस अमर, तो अमर बन गया। अति प्लस क्रमण, अतिक्रमण हो गया। ए प्लस नैतिक, अनैतिक हो गया। न्याय प्लस आल्य, न्यायालय हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यय का अर्थ उदाहरण सहित बताइए। प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर या शब्दांश लग जाने से उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वा शब्द के बाद हट लग जाने से कड़वाहट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सामासिक पद किसे कहते हैं? तो देखिए बिल्कुल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है जो उसे समास कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए पहला आपका अब 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुप्रिय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संज्ञा का अर्थ एवं भेद बताइए। वे शब्द जिनसे व्यक्ति, जाति, अवस्था, स्थान तथा वस्तु इत्यादि के नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आपका
भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वनाम का अर्थ बताइए। सर्वनाम कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, अपने, उन्होंने, इसने, किसने, किसी को इत्यादि आते हैं। आपके सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। आपका पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा संबंधवाचक सर्वनाम, फोर्थ आपका पर्सनवाचक सर्वनाम, फिफ्थ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम और सिक्स्थ आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 21, क्रिया के भेद लिखिए। तो देखिए, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, रचना के आधार पर क्रिया के भेद बताने। आपके 4 भेद होते हैं रचना के आधार पर। पहला प्रेरणा पद्धत क्रिया और दूसरा आपका संयुक्त क्रिया और तीसरा आपका नाम धातु क्रिया, फोर्थ आपका पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? द्रुत पाठ का अर्थ है सीधा से वाचन करना अथवा पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 24, अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा आपका आंसर होगा प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार है, मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताएं। तो पहला आपका विचार विमर्श, वार्तालाप, वाद विवाद, चर्चा, परिचर्चा, कविता, पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है। क्वेश्चन नंबर 27, लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताएं। सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन, नाटक लेखन, कविता लेखन, संस्मरण लेखन, विवरण, आख्या लेखन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 28, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। अपने भावों तथा विचारों को लिखकर व्यक्त करने को लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति स्थायी एवं अन्य व्यक्ति उसका अध्ययन कर सके, इसलिए लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 29, अक्षर का अर्थ लिखिए। जो नाशवान न हो उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर का अर्थ है नाश होना तथा अ का अर्थ है नहीं। किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता, अक्षर सब मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ण किसे कहते हैं? अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण अक्षर के के समूह को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका स्वर और दूसरा व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शब्द की व्याख्या कीजिए। व्यक्ति के विचारों के प्रतीक के रूप में उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह अथवा संकेतों को शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, आपका 2 प्रकार के होते हैं, ध्वन्यात्मक और दूसरा वर्णात्मक। आदर्श वाचन किसे कहते हैं? शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरिक्ति एवं निश्चिम शब्द का विलोम लिखिए। तो देखिए, बीटीसी 2015 में पूछा गया है। अनुरिक्ति का विलोम होगा विरक्ति और निस्सीम का होगा असीम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विस्मयादब बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? विस्मय बोधक चिन्ह आपका इस तरीके से लगा होता है, आपका फोनग्राम और उसके नीचे एक बिंदी, इसको कहते हैं हम विस्मयादब बोधक चिन्ह। जैसे किसी खास, जैसे आपको हंसी आ गई या कुछ एक्साइटमेंट या आप कह सकते हैं पीड़ा किसी विशेष चीज के लिए, विस्मय, पीड़ा, अत्यधिक हर्ष, खुश होना, अधिक घृणा करना इत्यादि का बोध कराने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? हो गया, ये दोबारा आ गया भाई यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द्रुत पाठ का अर्थ क्या है? तो आपका होता है इसका मतलब शीघ्रता से पढ़ना, यानी कि तेजी से पढ़ना, जल्दी से। कहानी का महत्व लिखिए। कहानी से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्यार्थियों का सार्वजनिक विकास तथा कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 38, विशेषण की परिभाषा तथा भेद लिखिए। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक और चौथा आपका संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन है आपका शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहा जाता है। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 40, लिंग की परिभाषा दीजिए। लिंग शब्द का वह रूप होता है जिसके अंतर्गत पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, इसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, सस्वर वाचन किस प्रकार किया जाता है? सस्वर वाचन 2 प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, एक ही व्यक्ति किसी व्यक्ति
एक ही व्यक्ति किसी लिखित भाग का वाचन करे, जैसे कथावाचक का वाचन, बालकों द्वारा एक-एक करके किसी लिखित गद्यांश का वाचन अथवा पद्यांश का पाठ। दूसरे प्रकार का सस्वर वाचन वह है जिसमें बहुत से बालक या व्यक्ति किसी भी लिखित भाग को एक साथ पढ़ें अथवा बोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। स्वर किसे कहते हैं? स्वर का अर्थ है ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण अपने आप हो सके, इसके लिए उच्चारण के लिए एक दूसरे वर्ण के सहयोग की आवश्यकता न हो। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो देखिए, उत्थान का पतन होता है मूक का वाचाल, मूक माने कम बोलने वाला, वाचाल माने अधिक बोलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, औपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए, आजन्म और आगमन आकाश में जाए। क्वेश्चन नंबर 52, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं? कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है, जैसे हम, आप, तुम, वे, वह, उसने, किसने, किससे, किसी को आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पत्र कितने प्रकार का के होते हैं? तो देखिए, विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो आपका प्रतिकूल और प्रतिछाया है। क्वेश्चन नंबर 55, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो अक लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, ईसा ने पत्र पढ़ा वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? तो आपका लकार भूतकाल प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट डे, और मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच। और आप सभी से एक चीज़ बता दूं, मैंने सेकेंड सेमेस्टर की शॉर्ट और एमसीक्यू की एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उसे आप सर्च कर लीजिए। आप चैनल पर जाइए, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए आपके बहुविकल्प पे प्रश्न और वेरी शॉर्ट प्रश्न। ऐसे ही मैंने 4 सेमेस्टर की बनाई हुई है, तो आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट डे क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।